हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो को आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे डेडली ड्रग्स एंड एनसीबी वाली वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने थंबनेल को देखा है, दिल्ली दंगों में कुछ लोगों को यूएपीए एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि संजय दत्त को किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है टाडा, पोटा, अप्सपा एंड मीसा। तो ये यूएपीए एक्ट क्या है हम ये जानेंगे, क्योंकि 2019 में जब इसे अमेंड किया गया था ना, तो उस वक्त से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दी हुई है, अगर किसी कंटेंट पे डायरेक्टली मूव करना हो तो आप देखकर वहाँ मूव कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो देश को चलाने के लिए अलग अलग कानून लाती है। अब वो कानून लाती है तो उसे कोई इम्प्लीमेंट भी करेगा, यानी कि कोई एजेंसी होगी, कोई अथॉरिटी होगी। जैसे कि अगर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यानी कि पीएमएलए एक्ट लाया था उन्होंने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फिर है ड्रग के लिए एनडीपीएस एक्ट लाया था, उस ड्रग के मामलों को कौन देखेगा? एजेंसी कौन थी? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसी तरीके से टेरर यानी कि आतंकवाद के मुद्दे पे या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के मुद्दे के लिए एक्ट आया है। कौन सा है वो? यूएपीए एक्ट। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एनआईए, यानी कि एनआईए एक एजेंसी है। तो कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट लाती है तो इन्फोर्स करने के लिए कोई एजेंसी या अथॉरिटी भी लाती है। देखिए, 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तो इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद सारे देश, लगभग ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ने बहुत स्ट्रिक्ट काउंटर टेररिज्म लॉ बनाए, भारत ने भी बनाया। तो अभी हम एक ब्रीफली टाइमलाइन देखते हैं कि आज़ादी के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी कानून थी जो आतंकवाद या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डील करती थी इंडिया में। पहला है पीडीए, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि 1950 में आया था और 1969 तक रहा था। दूसरा अप्सपा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि 1958 में आया था और अभी तक है, किसी किसी हिस्सों में लगा हुआ है। थर्ड है यूएपीए, जो कि 1967 में आया था। इसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी यूएपीए एक्ट 1967 को अमेंड करके अभी 2019 में लाया गया है। नाउ फोर्थ है मीसा। मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1971 से 77 में था। इंदिरा गांधी के टाइम में वो आया था जब इमरजेंसी वगैरह लगा था। फिर 5 है एनएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980 में आया था और अभी भी बहुत जगह लगता है। फिर है 6 है टाडा। टाडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1985 में आया था और 1995 में तक रहा था। यही वो कानून है जिसके तहत 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में बहुतों को सजा हुई है। संजय दत्त को इसी टाडा के तहत अरेस्ट किया गया था एंड आर्म्स एक्ट के तहत भी। फिर 7th है पोटा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ये 2001 में आया था और 2004 में हटा लिया गया था। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था, उस दौरान ही एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एक्ट को, इस कानून को लाया था, जो कि 2004 में हटा लिया गया। और फिर नंबर 8 है यूएपीए, जो कि 1967 में आया था, लेकिन उसे अमेंड करके 2004 में लाया गया। और फिर इसी यूएपीए को 2008 में अमेंड किया गया, फिर 2012 में अमेंड किया गया और फिर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने अमेंड किया। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसी 2019 के अमेंडमेंट में है। तो अब हम जानेंगे कि यूएपीए 2019 क्या था और ये क्यों इतना टफेस्ट एंटी टेरर लॉ है। तो यूएपीए एक्ट सबसे पहले 1967 में आया था। ये लाया गया था ताकि सिटीजन्स के कुछ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, फ्रीडम टू असेंबली। ये इसलिए किया गया था ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए उस समय। फिर था यूएपीए 2004 में लाया गया, क्योंकि जब 2004 में पोटा को हटाया गया था तो कोई तो कानून चाहिए ना, इसलिए इसी यूएपीए को फिर अमेंड किया गया और हम कहते हैं यूएपीए 2004 अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया था टेररिस्ट एक्ट को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर इसी यूएपीए को 2008 में और 2012 में कुछ माइनर चेंजेस के साथ लाया गया था। उसके बाद मेजर जो है वो 2019 का अमेंडमेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो यूएपीए 2019 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है
कि अनलॉफुल एक्टिविटी को उन्होंने बताया है कि एक ऐसा एक्शन जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिया गया हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के द्वारा लिया गया हो, इन दोनों के कारण अगर नेशनल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि हमारी एकता और संप्रभुता को डिस्टर्ब किया जाता है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन पे UAPA एक्ट लग जाएगा। तो 2019 अमेंडमेंट एक्ट के पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन पर ही UAPA एक्ट लगता था, लेकिन इसी अमेंडमेंट में इंडिविजुअल टर्म भी जोड़ा गया कि अब किसी इंडिविजुअल को भी हम UAPA एक्ट के तहत पकड़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न यही था कि हम किसी भी इंडिविजुअल को ऐसे पकड़ लेंगे फिर तो उसके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स के क्या होंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि इंडिविजुअल शब्द को जोड़ा क्यों गया, इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन करते हैं तो कई बार वही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके किसी और नाम से एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देते। तो ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन कर दिया पर लोग तो वही रह गए, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म को लाया गया। और सबसे बड़ी कंसर्न लोगों की यही है, जैसे कि रिटायर्ड जजेस हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, उनका कि इसमें 180 डेज का डिटेंशन पीरियड है, यानी कि 180 दिन तक आपको बेल नहीं मिलेगी, राइट टू बेल नहीं लागू होगा उस इंडिविजुअल पे। नाउ UAPA के अंदर जो भी केसेस आएंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे NIA, और उसमें भी इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर होंगे या उनसे ऊपर के NIA में वही इन्वेस्टिगेट करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या आतंकवाद से जुड़े मुद्दे को। और इस एक्ट के तहत इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों पे चार्ज लगाया जा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस